दोस्तों भूगोल विषय कक्षा 12वीं के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये कोई रियल पेपर नहीं है, मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में 100% छपने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी कक्षा 12वीं वाले बच्चों के लिए एमपी बोर्ड के। याद रखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद करके एग्जाम देने जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक उदाहरण है? इसमें आपको प्रौद्योगिकी लिखना है। दूसरा देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? 15 से 64 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये कार्यशील आयु वर्ग को सूचित करती है दोस्तों, 15 से 64 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को व्यापार के रूप में लिखना है। जो व्यापार है ये आपका तृतीयक क्रियाकलाप के श्रेणी में आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ये है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो ये रेखीय जो बस्तियां हैं ये सड़क, नदी, नहर के किनारे होती है। तो इसमें आप सभी बच्चों को रेखीय आंसर लिखना है। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगरीय बस्ती रही है? तो दोस्तों इसमें मेसोपोटामिया आप लोगों को आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो मेसोपोटामिया है इसमें प्राचीन नगरीय बस्ती रही है दोस्तों। इसके बाद में आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा क्वेश्चन आ चुका है। कार्ल रिटर वाद के समर्थक थे। तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को लिखना है ये क्षेत्रीय कार्यवाद के समर्थक थे। तो आंसर में आपको क्षेत्रीय कार्य लिखना रहेगा। प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं या फिर आप लोगों को जनघनत्व कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें जन घनत्व आपको सभी को लिखना है। और प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या का अनुपात होता है उसको लिंगानुपात बोला जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्रियाओं से अधिक जुड़े हैं। तो इसमें आपको याद रखना कृषि से संबंधित क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। तो इसमें आपको कृषि से संबंधित ऐसे खाली स्थान में आंसर लिखना है। चाय और रबर फसलों की कृषि किसके अंतर्गत आती है? ये रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। तो इसमें रोपण लिखेंगे। महान झील औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका आपको इसमें आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका आपका सही उत्तर है। आवधिक बाजार मुख्यतः क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते हैं आवधिक जो बाजार है ये। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है सही जोड़ी बताइए वाला आ चुका है। धार्मिक केंद्र के रूप में आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा? तो इसमें लिखना रहेगा जेरूसलम। भूरा जो खनिज है दोस्तों इसमें आपको लोहा लिखना रहेगा। सिख धर्म जो दिया है पंजाब हरियाणा लिखना है। द्रविड़ भाषा परिवार के रूप में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। और साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात है उसको साक्षरता दर कहा जाता है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट याद कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ठीक है, देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिएगा। पहला, भारत की पहली पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? इसमें आपको नहर कटिया से मुनमती असम तक बिछाई गई थी। इसमें आपको क्या लिखना है? नहर कटिया से असम। ठीक है, असम के मुनमती तक। ठीक है, याद रखिएगा। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों दक्षिणी जो रेलवे है ना इसका मुख्यालय चेन्नई में है। आप सभी को इसमें चेन्नई आंसर लिखना है। भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क का नाम क्या है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इसमें हेमेटाइट और इसके अलावा मैग्नेटाइट। किन्हीं दो अलोह धात्विक खनिजों के नाम? कॉपर और टिन लिख देना। इसमें कॉपर है अलोह और टिन है। और भारत का भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। इसमें आपको हिमाचल प्रदेश लिखना है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक आयु वर्ग कौन सा है? तो दोस्तों आर्थिक दृष्टि से 15 से 64 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से आप इसे आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला आपका सत्य असत्य लिखे वाला क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी। मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, ये सत्य है। मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा घट जाती है, ये भी आपका सही है। निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है, ये भी बिल्कुल 100% सही है। 20वीं शताब्दी के दौरान भारत की नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। हाँ बिल्कुल बढ़ गई है, जनसंख्या वृद्धि हो गई है। नैनीताल एक पर्यटन नगर है, बिल्कुल तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया यानी कि पर्यटन नगर है, ये सही बात है।
ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागान विकसित करे थे। मतलब सही है, चाय जो है ना ये अंग्रेजों की देन है, ये बिल्कुल सही है, सारे के सारे इसमें सही है दोस्तों। सभी बच्चों को भूगोल के 4 सेट बताऊंगा मैं, एक सेट ये है, 3 और आएंगे इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम सभी बच्चों को।